वेलकम बैक दोस्तों। आज के इस नए वीडियो में आप देख रहे हैं राइडर अमित यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपका अपना दोस्त अमित। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा टॉर्क, बीएचपी और सीसी ये क्या होती है। ये क्या ऐसा चीज़ है कि हम लोग जब कभी भी किसी भी तरह का गाड़ी यानी कि बाइक हो, स्कूटी है, स्कूटर हो या फिर फोर व्हीलर खरीदने के लिए जाते हैं तो शोरूम में जो सेल्समैन यानी कि सेल्समैन जो होते हैं वो हम लोगों को उस गाड़ी के, जिस गाड़ी को हम लोग चॉइस करते हैं उस गाड़ी के इंजन को बीएचपी, सीसी और टॉर्क में बताते हैं कि ये इतनी बीएचपी की है, इतनी सीसी की है और इतने टॉर्क का उसका इंजन है। तो ये क्या है, ये वीडियो आज उसी के ऊपर बनने वाला है। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा क्योंकि इस सभी चीज़ों को मैं अपने लेवल में आसान भाषा में आप लोगों को समझाने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले बात करते हैं सीसी की। इंजन का जो डिफाइन जो बताता है शोरूम में सीसी, ये सीसी क्या है? तो दोस्तों सीसी का फुल फॉर्म होता है क्यूबिक सेंटीमीटर और ये इंजन की कैपेसिटी को डिफाइन करता है। जैसे ये बाइक 100 सीसी की है, 150 सीसी की है, 200 सीसी की है या फिर 350 सीसी की ही। अब जानते हैं कि सीसी कैसे कैलकुलेट होता है कि ये कितने सीसी का इंजन है। दोस्तों इंजन के अंदर एक असेंबली होती है पिस्टन की और वो पिस्टन जो है मूवमेंट यानी कि ऊपर नीचे मूव करता है इंजन की सिलेंडर के अंदर। तो इन सिलेंडर के अंदर पिस्टन सबसे नीचे जहाँ तक आ पाती है जिसको बीडीसी कहते हैं, बॉटम डेड सेंटर, और वहाँ से यानी कि इंजन में जो पिस्टन लगा वो बीडीसी यानी कि सबसे नीचे जहाँ तक आ सकती है वहाँ से पिस्टन सबसे ऊपर टीडीसी तक जहाँ तक जा सकती है। इस दोनों के बीच का जो वॉल्यूम डिस्प्लेसमेंट होता है उसको हम लोग सीसी से डिफाइन करते हैं। अगली चीज़ की बात करते हैं वो है पावर डिफाइन होती है बीएचपी से या फिर एचपी से। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि बीएचपी क्या है और एचपी बोले तो हॉर्स पावर क्या है। करते हैं बीएचपी की। तो बीएचपी का जो वॉल्यूम बताकर कंपनी आपको ये बताना चाह रही है कि ऑन क्रैंक ये इंजन इतना पावर, इतना बीएचपी जनरेट करती है। ऑन क्रैंक का मतलब है कि इंजन केवल इंजन ही है, ना तो वो गाड़ी में फिटेड है और ना ही उस पर किसी भी तरह का लोड है, ना ही वो गाड़ी में फिट है, ना ही वो किसी तरह का उस पर लोड है और वो इंजन आइडल कंडीशन में चल रही है। तो जितना पावर वो जनरेट करती है उसको हम लोग बीएचपी से डिफाइन करते हैं, समझ गए। और गियर बॉक्स से जो पावर लॉसेस होती हैं, टायर रोलिंग रेजिस्टेंस से जो पावर लॉसेस होती है, गाड़ी के सस्पेंशन के कारण जो पावर लॉसेस होती हैं, इन सभी लॉसेस के बाद जो पावर रियर व्हील तक पहुंचती है कि गाड़ी मूव कर पाए उसको एचपी से डिफाइन करते हैं। समझ गए आप लोग यहाँ तक? तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो कंपनी जब भी आपको बीएचपी बताती है तो आप लोग ये समझ लेना कि बीएचपी बोले तो ऑन क्रैंक पावर बता रही है और जब कभी भी वो हॉर्स पावर में बात करती है तो समझ लेना ऑन व्हील पावर। अब आगे बढ़ते हैं। बीएचपी का फुल फॉर्म होता है ब्रेक हॉर्स पावर और एचपी का फुल फॉर्म होता है हॉर्स पावर। अब अगला जो टॉपिक है, अगला जो विषय है उसको जानते हैं। वो विषय है टॉर्क। तो चलिए अब जानते हैं कि टॉर्क क्या है। आसान भाषा में समझा जाए तो टॉर्क यानी कि टर्निंग इफेक्ट, किसी भी शाफ्ट का जो रोटेशन होता है उस रोटेशनल मोशन को टॉर्क कहा जाता है। टॉर्क का फॉर्मूला है फोर्स इनटू
डिस्टेंस मतलब किसी चीज को घुमाने में जो ताकत लगती है, जो फोर्स लगती है, उसको अगर हम गुना कर दें कि वो ताकत कितनी दूर से लगा रहे हैं, तो उस चीज का वो टॉर्क निकल जाएगा। जैसे उदाहरण के लिए आप लोगों को मैं समझा रहा हूँ, एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि टॉर्क क्या होती है। तो और समझिए कि जैसे ये टायर है मेरा, इसको मुझे खोलना है, तो ये हमने यहाँ टायर रिंच लगाया। मान लीजिए कि इस टायर लीवर का लंबाई 1 फीट है और यहाँ से मैं 20 पाउंड का ताकत लगा रहा हूँ इसको खोलने के लिए। तो हम इस गाड़ी को खोलने में जो ताकत लग रहा है वो कितने टॉर्क का होगा, तो चलिए बात करते हैं। तो इस टायर को खोलने में जो हम ताकत लगा रहे हैं, मान लो कि ताकत जो लगा रहे हैं हम 20 पाउंड का ताकत लगा रहे हैं और इस टायर रिंच का जो लेंथ है वो 1 फीट है। तो अगर 1 फीट और 20 पाउंड को हम लोग गुना कर देते हैं तो जो निकल के आएगा, क्या निकल के आएगा? 20 पाउंड फुट, ये इसका टॉर्क होता है। अब आप लोग बात करेंगे कि यहाँ ये पाउंड फुट क्यों बताया जा रहा है? हमें तो न्यूटन मीटर एनएम में बताया जाता है कि इस गाड़ी का इंजन इतने एनएम का टॉर्क प्रोड्यूस करती है। तो 20 पाउंड फुट को अगर एनएम में कन्वर्ट करते हैं, इसके लिए 20 पाउंड फुट को गुना कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 1.3558 से, तो 27.116 समथिंग ये जो निकल के आया ये हो गया न्यूटन मीटर। 27.116 का ये न्यूटन मीटर का टॉर्क प्रोड्यूस करती है। तो ये तो हो गया किताबी कि भाई फॉर्मूला के आधार पर ऐसा 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 टॉर्क होता है और ऐसा निकाल के हमने आपको दिखा दिया। अब बात करते हैं कि इंजन में वो डिस्टेंस कहाँ से लाएंगे या कहाँ से आती है, वो ताकत कहाँ से आएगी। तो चलिए इस चीज़ को समझते हैं। अब बात करते हैं इंजन से रिलेटेड टॉर्क। तो कोई भी इंजन पावर प्रोड्यूस करने के लिए इंजन में 4 स्ट्रोक लगते हैं: इनटेक स्ट्रोक, कंप्रेसर स्ट्रोक, पावर स्ट्रोक और एग्जॉस्ट स्ट्रोक। तो यहाँ पे हमें चूंकि टॉर्क बताना है आपको, तो यहाँ हम लोग पावर स्ट्रोक को लेकर के ही बात करेंगे। यदि आपको बाकी के स्ट्रोक के भी बारे में जानना है तो कमेंट में लिखें, मैं एक वीडियो अवश्य बनाऊंगा। तो दोस्तों अब हम लोग सीधा आते हैं पावर स्ट्रोक। पावर स्ट्रोक के समय में इंजन के सिलेंडर में हवा और ईंधन, एयर और फ्यूल का जो मिक्सचर आता है वो मिक्सचर बर्न होती है और उस बर्निंग से एक पावर जनरेट होती है, एक फोर्स जनरेट होता है। ये फोर्स पिस्टन को नीचे की तरफ पुश करती है, धकेलती है। तो दोस्तों हम लोगों को टॉर्क के लिए क्या चाहिए था? ताकत, फोर्स। वो फोर्स तो मुझे मिल गया कि बर्निंग के कारण जो पावर जनरेट होती है, जिस पावर से पिस्टन को नीचे की तरफ धकेला जाता है, वो फोर्स हमको टॉर्क निकालने में काम आएगा। ठीक है। अब डिस्टेंस कहाँ से लाएंगे? तो दोस्तों इंजन में एक असेंबली होती है, पिस्टन, कनेक्टिंग रॉड और क्रैंक शाफ्ट की। तो पिस्टन के टॉप हेड से लेकर क्रैंक शाफ्ट के सेंटर तक का जो डिस्टेंस होता है वो होता है टॉर्क का डिस्टेंस। समझ गए आप लोग? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जब हम लोग इस पावर को, जिस पावर के कारण पिस्टन नीचे की तरफ पुश हुई, उस पावर को इस डिस्टेंस से
मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो हो गया इंजन का टॉर्क। अब जब कभी भी आप लोग शोरूम में जाएं और आपको बीएचपी, सीसी और टॉर्क के बारे में बताया जाएगा तो मुझे जहाँ तक लगता है कि आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। और भी आसान भाषा में बात करें, समझना चाहें तो टॉर्क का मतलब होता है लोडिंग कैपेसिटी, भार की टॉर्क बोले तो ज्यादा ताकत, और बीएसपी का मतलब ज्यादा पिकअप, ज्यादा एक्सेलेरेटर। तो टॉर्क और बीएसपी समझ गए होंगे आप लोग। अब अगला बात करते हैं। अब एक सवाल और भी आता है, आपके मन में आया होगा कि जितने सीसी का इंजन है उतना ज़्यादा फ्यूल कंजप्शन है। बिल्कुल ये सही है कि जितने सीसी का इंजन होगा बीडीसी और टीडीसी के बीच में उतना ज़्यादा जगह होगा, उस जगह को भरने के लिए उतनी ज़्यादा ईंधन उसमें भेजी जाएगी जलाने के लिए, और जलने के बाद ही वो वहाँ पे पावर जनरेट होगा। तो ये बिल्कुल सही है और सत्य है कि जितनी ज़्यादा सीसी के इंजन है उतनी ज़्यादा फ्यूल कंजप्शन भी वो इंजन करेगी। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी है कमेंट में अवश्य बताइएगा। अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।